डॉक्टर साजिद आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं। यहाँ पर आज हम बात करेंगे कॉलरा की। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी पे देखा होगा, इधर उधर से सुना होगा। मुझे भी फ़ोन आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को कॉलरा तो नहीं हो गया। तो आज सोचा कि आपको इस बीमारी के बारे में बताएं। ये इस वीडियो में ये बताएंगे कि ये क्या है, कैसे होती है, कैसे लगती है, एक से दूसरे को कैसे लगती है, इसका इलाज क्या है और हिफाजती तदाबीर क्या है। तो कॉलरा एक बीमारी है, इस हाल की बीमारी है, यानी डायरिया है, और ये बैक्टीरियल है। और इसका मतलब ये है कि इसे जरासीम जो हैं वो हम बैक्टीरिया में शामिल करते हैं, और जब ये जिस्म में दाखिल होते हैं तो बहुत जल्दी बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। सो 1 से 2 दिन ही लगते हैं, यानी आज जरासीम आए और 1 या 2 दिन में बच्चा फ़ौरन बीमार हो गया। और आम तौर पे ये 4-5 साल के बच्चे को होते हैं। और कहाँ से आते हैं? ये होता है अगर पानी जो पिया गया हो वो साफ़ ना हो, साफ़ सुथरा खाना ना हो, या खाना जो कुछ पुराना हो और वो पड़ा रहा हो और उसमें गंदगी हो गई हो, या गंदे हाथ से वही खाना खा लिया जाए, तो ये जरासीम बच्चे में आ जाते हैं। तो बच्चा जब बीमार होता है तो उसको थोड़ी उल्टियाँ शुरू होती हैं और उसके साथ उसको पेट में दर्द भी हो सकता है। मगर सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वो ये है कि जो इसहाल है, यानी डायरिया जो है, जो पतले पाखाने हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वो इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको बस फुर्सत ही नहीं मिलती, बस आप बच्चे की सफाई ही करते रह जाते हैं। और वो जो डायरिया है, यानी जो पाखाने होते हैं, वो पतले होते हैं बहुत, बिल्कुल पानी की तरह। और जिस तरह चावलों की पिच होती है पतली, ये चावल का पानी होता है, उस तरह का रंग होता है, और बस होते जाते हैं। और बच्चा अगर उसको हम इलाज ना करें तो बच्चा एकदम से लाग़र हो जाता है, और वो इस वजह से कि जिस्म से पानी बहुत निकल गया होता है, जिसको हम पानी की कमी या डिहाइड्रेशन कहते हैं, और उसके साथ बहुत सा नमकियात जो हैं वो भी निकल जाती हैं। तो बच्चा डिहाइड्रेशन से ज़्यादा बीमार होता है, यानी पानी और नमकियात की अखराज से ज़्यादा। और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो फिर उसका असर ऐसे हो जाता है कि बच्चे का शुगर का जो लेवल है हमारे जिस्म में वो भी गिर जाता है, और ऐसा भी हो सकता है कि गुर्दों के ऊपर उसका असर हो जाए, और कभी कभार निमोनिया भी हो सकता है। सो इसको फ़ौरन इलाज शुरू कर देना चाहिए। और इलाज बहुत आसान है, मगर फ़ौरन करना है। और वो हम पहले भी आपसे बात कर चुके हैं कि ORS जिसको हम कहते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, जो पैकेट्स में भी मिलता है, जो बना बनाया भी मिलता है, वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में देना पड़ता है, यानी बाकी इस हाल की जो तकालीफ़ हैं उससे बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी। तो इसकी 2 ही सूरतें हैं। एक तो आप उसको दे सकते हैं, बच्चे को पिलाएं, और बच्चा अगर पीता रहे तो फिर वो ठीक हो जाएगा और बच जाएगा। और अगर वो बच्चा उल्टियाँ बहुत कर रहा है और पीता नहीं है तो फिर इंट्रावीनसली, यानी ड्रिप की सूरत में यही देनी पड़ती है, और इसको अस्पताल में जाके दिलवाना पड़ता है। और बहुत तेज़ी से भी देना पड़ता है और बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। और ये आजकल डॉक्टरों को वैसे ही मालूम होता है कि किस बच्चे को देना है। तो इसकी इलाज, इसके अलावा, और आप सब लोग हमेशा दवाइयों का पूछते हैं, तो जी हाँ, इसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि आप ख़ुद कोई दवाई इस्तेमाल ना करें, आप डॉक्टर से रुजू करें, और वो अगर समझते हैं कि ये कॉलरा की तकलीफ़ है तो एंटीबायोटिक कुछ देर के लिए दे सकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक ऐसे हैं जो एक ही खुराक देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 2-3 दिन के लिए दिए जा सकते हैं। हिफाजत क्या है? जी, इसका टीका वैसे तो है, मगर आजकल चूँकि ये कॉलरा की बीमारी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आजकल आम तौर पे ये हमें दस्तयाब नहीं है। इसलिए हम अपने जो बच्चों को टीके लगाते हैं उसमें कॉलरा का टीका शामिल नहीं है। तो अगर ऐसी कोई बात हो, जब ये बहुत ज़्यादा फैल जाए, तो हो सकता है कि कॉलरा का टीका दोबारा हम दे सकें। और उसमें टीका भी है, और ऐसा टीका भी है जो पिलाया जा सके। तो मैं आखिर में आपसे ये कहूँगा कि कॉलरा की बीमारी पाकिस्तान में
मौजूद है, बच्चों में है। हमारे कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ज़रा ज़्यादा है, तो इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसकी हिफाजत करने का तरीक़ा यही है कि हाथ धोए जाएं और साफ़ पानी इस्तेमाल किया जाए, और जो खाना खाया जाए या बच्चे को खिलाया जाए वो पुराना ना हो, और वो भी साफ़ सुथरा, और उसमें ख़ास ख्याल रखें और हाथ धोते रहें। और एक से दूसरे को लगने वाली चूँकि ये बीमारी है, इसलिए इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि जिस बच्चे की आप एहतियात कर रहे हैं उसकी भी एहतियात करें और उसके साथ साथ अपने हाथ भी धोते रहें। सो पहचानिए और इससे बचिए, और उम्मीद है आपको ये बातें मुफीद लगी होंगी। इंशाअल्लाह फिर एक और वीडियो के साथ एक और बच्चों की किसी तकलीफ़ के बारे में फिर बात करेंगे और मुलाकात होगी।